नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन, कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ प्लान ने पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर जैसे हालात बना दिए हैं। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में भी भारी उथल-पुथल मच गई और पूरे अमेरिका का शेयर मार्केट क्रैश हो गया। वॉल स्ट्रीट पर 2025 की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। ट्रंप के जवाब में चीन ने भी अमेरिका की 25 कंपनियों के निर्यात और निवेश पर बैन लगा दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी पलटवार करते हुए अमेरिकी वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। उधर मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाद ने कहा कि उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था मंत्री को जवाबी शुल्क और अन्य उपाय लागू करने के निर्देश दिए हैं। चीन और कनाडा के बड़े पलटवार से डॉलर की ताकत के घमंड में चूर डोनाल्ड ट्रंप को अब टैरिफ का दांव भारी पड़ सकता है। ट्रंप ने चीन का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका अपने देश में चीन से फेंटेनाइल के शिपमेंट को रोकने में फेल रहा है। अब बीजिंग को दंडित करने के लिए सभी चीनी सामान के आयात पर टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया जाएगा। कुछ दिन पहले भी ट्रंप ने फेंटेनाइल यानी ड्रग के बारे में कहा था कि फेंटेनाइल की तस्करी पर रोक नहीं लगाएगी, इसलिए अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। अमेरिका का कहना है कि चीन फेंटेनाइल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स की आपूर्ति करता है, जबकि चीन ने इन आरोपों का खंडन किया है। अमेरिका ने अपने देश में ड्रग को कंट्रोल करने के लिए चीन की टैरिफ को दोगुना किया है। चीन ने साफ कहा कि अमेरिका के एक तरफा टैरिफ उपाय विश्व व्यापार संगठन के नियमों का गंभीर उल्लंघन करते हैं और चीन व अमेरिका के बीच आर्थिक और व्यापार सहयोग के आधार को कमजोर करते हैं। अब चीन अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करेगा। जवाब में चीन के वित्त मंत्रालय ने कहा कि 10 मार्च से अमेरिकी सामान के आयात पर 10 से 15% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू कर दिया जाएगा। ट्रंप के इस फैसले से जो उत्तर अमेरिका है वहां भी ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ गई है। मेक्सिको की करेंसी पेसो और कनाडा की करेंसी जो कनाडाई डॉलर है उसमें भी गिरावट देखने को मिली। ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद व्हाइट हाउस ने एक बयान भी जारी किया जिसमें कहा गया कि अमेरिका को टैरिफ लगाना ही पड़ा। अब लोगों को कार, प्लांट और दूसरी चीज़ें अमेरिका में ही बनानी चाहिए जिससे उन्हें किसी प्रकार के टैरिफ का सामना न करना पड़े। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो इस गलत फैसले पर यानी जो ट्रंप का गलत फैसला उस पर चुप नहीं रह सकते। उन्होंने ऐलान किया कि पहले चरण में अमेरिका से आने वाले 30 अरब कनाडाई डॉलर के सामान पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा और ये तब तक लागू रहेगा जब तक अमेरिका अपने टैरिफ वापस नहीं लेता। ट्रूडो ने यह भी कहा कि 3 सप्ताह के बाद दूसरे चरण में अमेरिका से आने वाले 125 अरब कनाडाई डॉलर पर भी 25% टैक्स लगाया जाएगा और इसमें कार, ट्रक, एल्यूमिनियम, स्टील जैसे प्रमुख उत्पाद शामिल होंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री ने ट्रंप को आंखें दिखाते हुए ये भी कहा कि हमारे टैरिफ तब तक लागू रहेंगे जब तक अमेरिका अपनी टैरिफ पॉलिसी को वापस नहीं लेता। अगर अमेरिका अपने टैरिफ नहीं हटाता है तो हम अपने राज्यों और इलाकों के साथ मिलकर दूसरे गैर टैरिफ उपायों पर भी विचार कर रहे हैं। कनाडा अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यानी व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच सालाना 900 अरब डॉलर से ज़्यादा का उत्पादों का व्यापार होता है। सिर्फ कनाडा ही नहीं बल्कि कई अमेरिकी कंपनियां हैं वो भी कनाडाई बाजार पर निर्भर हैं। और उधर अमेरिकी शेयर बाजार की हम बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे टैरिफ का ऐलान किया और कमज़ोर आर्थिक आंकड़ों के चलते अमेरिका से निवेशकों ने भारी बिकवाली की, जिससे सोमवार को S&P इंडेक्स 500 लगभग 1.8% गिर गया, जो दिसंबर के बाद इसमें सबसे बड़ी गिरावट है। उधर अमेरिकी शेयर बाजार की बात करें तो ट्रंप के टैरिफ प्लान और कमजोर आर्थिक आंकड़ों के चलते निवेशकों ने जमकर बिकवाली की। सोमवार को S&P 500 इंडेक्स लगभग 1.8% गिर गया, जो इसमें दिसंबर के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। S&P 500 इंडेक्स का रिटर्न अब मौजूदा साल में नेगेटिव हो गया है और दूसरी ओर डाउ जोन्स है वो भी 650 अंक टूटकर बंद हुआ। हालांकि इंट्राडे में एक समय 800 अंक तक की गिरावट थी और टेक शेयरों में भी भारी बिकवाली देखने को मिली, जिसके चलते जो नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स है वो भी 2.7% गिर गया। AI चिप्स इंडस्ट्री है उसकी जो सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया है उसके शेयरों में भी 8% की गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी शेयर बाजार
बाजार जो सुबह के स्तर में लगभग स्थिर बने रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद अचानक उनमें गिरावट शुरू हो गई। ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको पर मंगलवार यानी 4 मार्च से 25% टैरिफ लागू करने का ऐलान किया था। इससे उन निवेशकों की उम्मीदें टूट गई जो इस टैरिफ से बचने के लिए अंतिम समय में कोई सौदा होने की संभावना देख रहे थे। ट्रंप के ऐलानों के अलावा जो कमजोर आर्थिक आंकड़ों ने भी निवेशकों के मनोबल को कमजोर कर रखा है। अमेरिका से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट है, बेरोजगारी के बढ़ते क्लेम है, व्यक्तिगत खर्चों में कमी है। इन खबरों ने भी निवेशकों की चिंताओं को बढ़ा रखा है। यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, उसमें भी सोमवार को तेज गिरावट देखने को मिली। रिथोल्ड वेल्थ मैनेजमेंट की कैली कॉक्स ने कहा कि अब घबराने का समय आ गया है। पूरी तरह मंदी की स्थिति नहीं है, लेकिन घबराहट जरूर है। अभी यह कहने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि बाजार में बड़े गिरावट आने वाली है, लेकिन अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बदल रही है। लगातार आ रही नकारात्मक खबरों के कारण निवेशकों को समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। वॉल स्ट्रीट का जो फियर इंडेक्स है VIX, वो भी दिसंबर के बाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। सभी दिग्गज कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। एनवीडिया का शेयर 8% तक टूट गया। इस बीच जो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है TSMC, उसने अमेरिका में $100 बिलियन का निवेश करने की योजना बनाई है ताकि अमेरिका में घरेलू चिप उत्पादन को बढ़ावा मिले और ट्रंप की स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग रणनीति को सपोर्ट मिल सके। वहीं अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट जो हुई है, उसके उल्ट जो यूरोपीय बाजार हैं उसमें सोमवार को 2025 का सबसे मजबूत कारोबारी दिनों में से एक देखने को मिला। इससे संकेत मिलता है कि जो ग्लोबल निवेशक हैं, जो पूरी दुनिया भर में इन्वेस्ट करते हैं, वो अमेरिकी बाजार से बाहर निकलकर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निवेश की रणनीति अपना रहे हैं। JP मॉर्गन चेज के रणनीतिकारों का कहना है कि अमेरिकी बाजार में बड़ी टेक सेवाओं से निवेशकों का मोह भंग हो रहा है और यह रोशन वैल्यू स्टॉक्स की ओर बढ़ रहा है। यह बदलाव जो है दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को भी मदद कर सकता है। उधर बैंक ऑफ कनाडा ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रेड वॉर लंबा चलता है तो इससे कनाडा की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। अनुमान है कि अगले 2 सालों में कनाडा की GDP लगभग 3% तक घट सकती है। इससे इस अवधि के दौरान जो आर्थिक ग्रोथ है पूरी तरह वो रुक सकती है और इसके अलावा अमेरिकी बाजार में कनाडाई सामानों की मांग भी कम हो जाएगी, जिससे एक्सपोर्टर उत्पादन कम करेंगे, नौकरियों में कटौती होगी, उपभोक्ता खर्च में भी गिरावट आएगी और जिससे वहाँ काम करने वाले दूसरे देशों के खासकर भारतीयों पर भी बहुत बुरा असर पड़ने की आशंका है। ट्रंप के टैरिफ से पहले ही भारतीय और जो ग्लोबल शेयर बाजार था वो तो सहमा नजर आ रहा था। अब चीन, कनाडा और मेक्सिको द्वारा टैरिफ लगाने के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में भी गिरावट हो सकती है। यह बहुत बड़ा कदम होगा ट्रेड वॉर का और भारतीय शेयर बाजार जो आज का उसमें कारोबार रहा बड़ा गिरावट उसमें रही। सेंसेक्स करीब 200 अंक टूट गया, निफ्टी 600 अंक के करीब टूटा है। आगे बाजार कितना गिरेगा अब इसका अंदाज़ा लगा पाना भी तो संभव नहीं है, लेकिन ये आशंका है कि पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर अब शुरुआत हो गई है और शेयर बाजारों में हर जगह गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से यूरोपीय बाजारों में एक मजबूती देखने को मिल रही है, इससे लगता है कि अब जो निवेशक हैं जो भारत से बिकवाली कर रहे थे अब अमेरिका से भी बिकवाली कर रहे हैं, वो यूरोप की तरफ अपना पैसा लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।